ये ले बेटा, ये 100 मोहरे हैं। 100 मोहरे? हाँ बेटा, यहां से आनंदपुर मंडी में चले जाओ। पिछले वर्ष एक मोहर में 1 बोरी अनाज की मिलती थी। अब की तो फसल बहुत अच्छी हुई है। समझ गया पिताजी, आप चिंता नहीं कीजिए। मैं ऐसा व्यापार करके आऊंगा कि आप खुशी से मेरा हाथ चूम लेंगे। अरे वाह गोपू, तकदीर तो आज तेरे साथ पूरी तरह है। और लगाता है क्या? हाँ, फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा माँ। मेरी कसम। तेरी कसम माँ, फिर कभी नहीं खेलूंगा। मोहरे देना। ले, ये पूरे 200 मोहरे हैं। अपने बाबूजी को 100 मोहरे दे देना। कहना कि 100 मैंने कमा के लाए हैं। ये भयानक जंगल है, यहाँ चोर डाकुओं का बहुत डर रहता है। तुम ऐसा करो, तुम्हारे ये गहने उतार कर मुझे दे दो, मैं इसे संभालूंगा और फिर ससुराल जाके पहन लेना। बोल विक्रम। रत्ना ने अपना पतिव्रत निभाते हुए गोपू के पापों पर पर्दा डालकर अपने माता पिता से झूठ बोलकर ठीक किया या गलत? विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल। विक्रम फिर वहां पहुंचा जहां बैताल डाल पर लटक रहा था। उसने फिर बैताल को अपने वश में किया और कंधे पर लाद कर चल पड़ा। और बैताल ने शुरू की एक और कहानी। इलापुर नाम के नगर में एक सेठ रहता था जिसके यहां कोई संतान न थी। मन्नतें मांग मांग कर आखिर बुढ़ापे में उनके यहां एक पुत्र पैदा हुआ। मां बाप ने खुश होकर उस पुत्र को इतना लाड़ प्यार दिया कि जो जो बच्चा बड़ा होता गया बिगड़ता गया। मामा, मेरे सारे पैसे मुनुम जी ने ले लिए। तो तुझे और पैसे चाहिए? स्कूल जाने तक उसे जुआ खेलने और झूठ बोलने की लत लग चुकी थी। उसकी शिकायत आती तो मां उस पर पर्दा डाल देती। कभी अगर सेठ भी उस पर गुस्सा करता तो मां उसकी तरफदारी करके सेठ को बुरा भला कह देती। आप तो बस ऐसी बड़बड़ करते रहते हैं। मेरा लाडला है, कितनी मन्नतों मुरादों के बाद भगवान से इसे हमने पाया है। बड़ा होगा तो अपने आप समझ जाएगा। खैर, एक दिन जब सेठ की जूती बेटे के पैर में समा गई तो सेठ ने बड़े प्यार से उससे कहा, वो बेटा, तू शाना हो गया है। मैं चाहता हूं कि तू ये कारोबार में हाथ बटा। अरे बेटा, ये भीनी चादर न जाने कब झाप ले जाए। ये ले बेटा, ये 100 मोहरे हैं। 100 मोहरे? हाँ बेटा, यहां से आनंदपुर मंडी में चले जाओ। पिछले वर्ष एक मोहर में 1 बोरी अनाज की मिलती थी। अब की तो फसल बहुत अच्छी हुई है। समझ गया पिताजी, आप चिंता नहीं कीजिए। मैं ऐसा व्यापार करके आऊंगा कि आप खुशी से मेरा हाथ चूम लेंगे। शाबाश बेटा, शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अच्छा पिताजी, चलता हूं। शाबाश। तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम। क्या गोपू, कितने का लगाने का है? 10-10। बस चलो भाई, जैसी गोपू की मर्जी। अरे वाह गोपू, तकदीर तो आज तेरे साथ पूरी तरह है। और लगाता है क्या? हाँ, 50-50। अरे गोपू, गुरु को कंगाल बना के छोड़ेगा? चुप रह, आज गोपू की तकदीर उसके साथ है। गोपू, तकदीर तो आज तेरे साथ पूरी तरह है। क्या छोटे छोटे दाव लगा रहा है। मैं तेरी जगह होता तो बड़े दाव लगाता, चाहे इधर चाहे उधर। अच्छा,
ठीक है, तुम्हें क्या याद करेगा यार। ये लगा ले सब कुछ, आज इधर या उधर। उधर। इधर गोपू इधर। क्या गोपू घर जा, हो सके तो और माल लेके आ। अरे इधर चाहे उधर। आज फिर जुए में हार कर आ गया ना। मुझे सब पता है, आखिर मैं कब तक तेरी बुरी आदतों पर पड़ती रहूंगी। कहीं उन्हें पता चल गया तो? मां, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी चढ़ूंगा, मैं जहर खा लूंगा। ऐसी बातें जबान पर नहीं लाना। फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा मां। मेरी कसम। तेरी कसम मां, फिर कभी नहीं खेलूंगा। मारे देना। ले, ये पूरे 200 मोहरे हैं। अपने बाबूजी को 100 मोहरे दे देना। कहना कि 100 मैंने कमा के लाए। तो कितनी अच्छी मां है, कितनी प्यारी मां है। मगर जुआरियों और झूठों के वादे तो बस पानी पर लकीर के समान होते हैं। गोपू जैसा था वैसा ही रहा। थोड़े दिनों बाद सेठ और सेठानी दोनों भगवान को प्यारे हो गए। अब गोपू पूरी तरह आजाद हो गया, न कोई रोकने वाला न टोकने वाला। उसने अपने घर को ही जुए का अड्डा बना लिया। अपनी मां के गहने, पिता की दुकान, जमीन, जायदाद, मकान, सब कुछ हार गया और जुए के कारण अपने ही घर से बेघर हो गया। गोपू परेशान है कि अब कहां जाए। वो सोच रहा है अगर उसे कहीं से थोड़ा सा पैसा मिल जाए तो वो फिर जुआ खेलकर अपना सब कुछ हारा हुआ वापस जीत सकता है। अचानक उसे याद आया कि चंद्रपुर में उसके स्वर्गवासी पिता का एक परम मित्र रहता है, हेमगुप्त, जो बड़ा धनवान है। चलकर उसी के पास कुछ रो मत बेटे, तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद हमें ही अपना पिता समझो। भाग्य का खेल देखे चाचा जी। अपने स्वर्गवासी पिता की सारी दौलत लेकर मैं एक द्वीप में व्यापार करने गया था। समुद्र में अचानक ऐसा भयानक तूफान आया कि मेरा सारा जहाज टूट के बिखर गया। सब कुछ। बस बेटे बस, आगे कुछ मत कहना। लो बेटे, ये पानी पियो। बेटे, ये है हमारी बेटी रत्ना। नमस्ते। रत्ना की माँ, तुम्हारी राय में गोपू कैसा लड़का है? बहुत सुंदर, जवान और सलीके वाला है। अपनी रत्ना के लिए कैसा रहेगा? आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली है। गोपू रत्ना की शादी से मेरे स्वर्गवासी दोस्त की आत्मा बड़ी प्रसन्न होगी। आप इस शुभ कार्य में देर मत कीजिए। वो हाँ कहे तो झट से लगन कर दीजिए।
आया तो था झूठ बोलकर धन ऐंठने, पर यहां बीवी करे पड़ गई। परेशान था कि उसे कहां लेकर जाएगा। अपना मकान तो वो जुए में हार चुका था। उसे पत्नी नहीं, पैसा चाहिए। पत्नी साथ चलेगी तो उसका सारा भांडा फूट जाएगा। इसलिए उसने मन ही मन एक भयंकर फैसला किया। देखो, ये भयानक जंगल है। यहाँ चोर डाकुओं का बहुत डर रहता है। तुम ऐसा करो, तुम्हारे ये गहने उतार कर मुझे दे दो, मैं इसे संभालूंगा और फिर ससुराल जाके पहन लेना। यहाँ बैठो। चलो, छुटकारा हो गया। इसे सांस ले जाता तो यही रट लगा रहती, जुआ मत खेलो, जुआ मत खेलो, जुआ बुरी चीज है। रुको, मैं आ गया हूं। गोपू तो? हाँ, मैं गोपू बाजी बेशक हार जाए, दिल कभी नहीं हारता। ये देखो, माल ही माल है मेरे पास। आ जाओ, फिर से हो जाए, या इधर या उधर। शाबाश गोपू, शाबाश। इसे कहते हैं सच्चा जुआरी, असली जुआरी। बचाओ, बचाओ, बचाओ। मैं इस कुएं में हूँ। बचाओ, बचाओ, कोई है? जोर से। कंगाल नहीं हो सकता। जुआरी है, सच्चा जुआरी। ये है मेरा आखिरी दाव। शाबाश गोपू, आखिरी दाव। इधर या उधर। गोपू, जुआ आज तक किसी का सगा नहीं हुआ। जुए में लोगों ने महल खड़े नहीं किए, गंवाए। मुझे अपने साथ कहाँ लेके जा रहे थे कि अचानक डाकू आ गए।
उन्होंने मेरे सब गहने लूट लिए और मुझे कुएं में धकेल दिया और उन्हें अपने साथ ले गए। उस आदमी का जिसने मुझे कुएं से निकाला, मैं तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं होती। माँ, उनका क्या होगा? चिंता मत कर बेटी, तेरे गोपू का बाल विवाह का नहीं होगा। चोर और डाकू धन के ग्राहक होते हैं, मनुष्य के नहीं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और देखना तेरा गोपू जल्दी ही वापस आ जाएगा। जुए का मारा सब कुछ हारा गोपू कई दिन भटकता रहा, तो एक दिन फिर एक नए झूठ का जहर उसके मन में फैलने लगा। चल चल गोपू, चल अपने ससुराल चल। वहां चलकर उनसे कहना आपका नाती हुआ है। पगले खुशी से सोने चांदी से तेरे झोली भर देंगे। तू आकर फिर मजे से जुआ खेलना। जुआ जुआ खेलना, खेलना जुआ खेलना। तुम कुछ मत कहिए, घर वाले जाग जाएंगे। अब डरिए मत, मेरे घर वाले को कुछ भी नहीं कहा। उनको सिर्फ इतना बताया कि जंगल में कुछ डाकू आए और मेरे गहने लूट लिया और मुझे कुएं में धकेल दिया और आपको उनके साथ ले गए। सच? सच। आप भी उनको यही कहिएगा। गहने गए सो भूल जाओ बेटे। गहने बहुत हैं हमारे पास, हम हमारी रत्ना को फिर गहनों से लाद देंगे। तुम बच गए, हमारी रत्ना बच गई, यही सबसे बड़ी खुशी है हमारे लिए। कोई भरोसा नहीं, हो सकता है सारा माल तू वापस ले जाए जीत कर। हाँ कर ले चोरी। हाँ गोपू, गोपू हाँ, गोपू हाँ, गोपू हाँ, गोपू हाँ, गोपू हाँ, गोपू हाँ। बहुत भाग्यशाली हो। जब जब मैं मुसीबत में आया हूं, तुम ही मेरे काम आई हो। तुम्हें गहने दिए तुम्हारे माँ बाप ने। मैं इन गहनों के साथ फिर जी भर के जुआ खेलूंगा।
इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल ने विक्रम से किया प्रश्न। बोल विक्रम, रत्ना ने अपना पतिव्रत निभाते हुए गोपू के पापों पर पर्दा डालकर अपने माता पिता से झूठ बोलकर ठीक किया या गलत? जल्दी बता, वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। सुन बैताल, जब वो उसके गहने लेकर उसे कुएं में धक्का देकर चला गया था, तभी उसे समझ लेना चाहिए था कि वो उससे नहीं उसके गहनों से प्यार करता है। झूठे और जुआरियों पर विश्वास करने वालों को यही बदला मिलता है। बैताल, जब कोई पहली बार अचानक किसी का थप्पड़ खाता है तब वो अनजान होता है। जो दूसरी बार जानते बूझते हुए भी किसी का थप्पड़ खाता है वो बेवकूफ होता है। रत्ना ने अपनी बेवकूफी की सजा पा ली। उसने बहुत बुरा किया। अरे वाकई तू बहुत बुद्धि वाला है। अरे तेरा जैसा ना राजा बुद्धि वाला हुआ, ना न्याय वाला हुआ, ना कभी होगा। मगर मैं अपनी आदतों से मजबूर हूं। मैंने कहा था ना कि मैं तेरे बोलने के साथ ही चला जाऊंगा। मैं जा रहा हूं। तू बोल गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है।